जी जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमान। साजी कार्रवाई ये शुरू बंद। हो गई, कितने गए? आ जाओ आ जाओ, बिस्मिल्लाह जल्दी करो, क्या हो? सबसे पहले मैं अपने बुज़ुर्गों का, दोस्तों का इंतहाई मशकूर हूँ कि आप इंतहाई कलील वक्त में तशरीफ़ लाए। मैं देख रहा हूँ यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह कनाल पार्क बाज़ार से, गांधी पार्क, जिन्ना पार्क से, भाबड़ा एम ब्लॉक से, गालिब मार्केट से, मतलब हर जगह से जो है वो यहाँ पे नुमाइंदगी बैठी हुई है। और आप लोगों को बुलाने का एक मकसद था कि आप अहबाब ने हमें वोट दिए और वोट दे करके हमें सेलेक्ट किया। वो एक 2 माह का, 3 माह का जो टाइम था, उसमें इंतहा की मेहनत की गई इस प्रोसेस को, एक जमहूरी प्रोसेस को मुकम्मल करने के लिए। और इस जमहूरी प्रोसेस को मुकम्मल करने के लिए हर बंदे ने अपने कारोबार भी तबाह किए, और इन तमाम अमल के अंदर जो है वो हमने अपने बच्चों का टाइम भी दिया, एक रीत और रिवाज डालने के लिए कि गुलबर्ग में एक ऐसी एसोसिएशन बन जाए जिसकी बारी सबसे आखिर में आई, वरना लाहौर की 17 एसोसिएशनें बनी हुई थी इससे पहले। लाहौर का जो दिल है वो गुलबर्ग है, और गुलबर्ग हाई वैल्यू प्राइस एरिया है। यहाँ पे जो मसले मसाइल पेश आते थे तमाम डीलर्स की कमीशन के हवाले से या किसी भी हवाले से, हमें जो दरपेश मसाइल थे उनके हल के लिए हमने एसोसिएशन बनाने के लिए काम शुरू किया। इस हवाले से आप तमाम दोस्तों ने हमें चुना और हमें वोट दिया, और उसके बाद जो है वो हमने अपने हल्फ उठाए। हमारा हल्फ ये था कि हम डीलर एसोसिएशन की फलाह व बहबूद के लिए काम करेंगे। इस ज़मन में जो पहला इजलास हुआ, मैं एज जनरल सेक्रेटरी इलेक्ट होकर आया, और आप दोस्तों का एक बार फिर शुक्रिया कि आप लोगों ने इत्मीनान का इजहार करते हुए पूरे पैनल, जिसमें कमो बेश 9 और 9 18 लोग जो है वो हिस्सा ले रहे थे, और उसमें मुझे सबसे ज़्यादा वोट आप लोगों ने दिए। ये आप लोगों का प्यार था मेरे लिए, और मुझे जनरल सेक्रेटरी की सीट दी। जनरल सेक्रेटरी किसी भी एसोसिएशन के अंदर रीढ़ की हड्डी हुआ करता है, और तमाम सेक्रेटरियल वर्क जो है उसके ज़िम्मे हैं, उसने काम करने हैं। जितनी मूवमेंट है वो सेक्रेटेरिएट से चलती है, और जनरल सेक्रेटरी जो है वो उस मूव को लेकर चलता है। कोई आइन बनाना हो, कोई कार्ड्स बनाने हो, डीलर रजिस्ट्रेशन करवानी हो, हर मामले को, और आप लोगों के लिए, मेरे कॉल आ जाओ, आप लोगों के लिए ये तमाम कोशिशें की गई। इस ज़मन में जो पहला इजलास हुआ उसके अंदर जो है वो हमने दिगर एसोसिएशनों की तरह आर्बिट्रेशन कमेटी भी बनाई, और आर्बिट्रेशन कमेटी के अंदर 8 से 9 मेंबरान जो हैं वो मौजूद हैं, जिनके अंदर हमारे प्रेसिडेंट साहब भी उसके अंदर मौजूद थे, चौधरी नसीर साहब। और ये पहला तंजीमी ढांचा था जिसकी एक डोमेन है कि हर बंदे ने अपनी डोमेन में रह के काम करना है। सदर जो है वो अपनी डोमेन में रहकर काम करेगा, जनरल सेक्रेटरी अपनी, सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन अपना, और इसी तरह से, क्योंकि हर बंदा अपना अपना वोट लेकर आया। एसोसिएशन जैसे ही काम करना शुरू किया तो हमारी एसोसिएशन के अंदर ही मौजूद चंद सरपसंद अनासिर जो थे, उन्होंने ये ठान ली कि एसोसिएशन को काम नहीं करने देना। इस ज़मन में चौधरी नसीर साहब से भी हमारी मुतअद्दिद बार मुलाकातें हुई। हमने कहा कि चौधरी साहब इसको रजिस्टर्ड करवाएं एसोसिएशन को। ये एसोसिएशन जो है रजिस्टर्ड होगी, आपका किया हुआ, आर्बिट्रेशन कमेटी का किया हुआ कोई फ़ैसला भी वैलिड नहीं होगा, क्योंकि एक सिंपल रेंट एग्रीमेंट जो है वो अगर रजिस्टर्ड ना हो रेंट कंट्रोलर के पास, तो आप अदालत में नहीं जा सकते। तो लिहाजा मुतअद्दिद बार कहा गया कि इसे रजिस्टर्ड करवाएं, लेकिन हमारी एक ना सुनी गई। 4-5 लोग जो थे कम्बिनेशन के साथ आए, 4 लोग हम हाक ग्रुप का, और 4 जो थे इत्तेहाद ग्रुप के। हमारा अलाई था, इत्तेहाद ग्रुप जो है वो हमारा अलाई था। इस ज़मन में जो है वो हमने मुतअद्दिद बार उनके साथ मीटिंग्स की, और उन्होंने गैर आइनी काम करना शुरू कर दिए। जब उनको इस बारे में मैंने शोकाज नोटिस दिए कि जनाब
आप अपने किबले दुरुस्त करें, ये तरीक़ाकार दुरुस्त नहीं है। हमने हल्फ लिया है कि हमने काम करना है। आर्बिट्रेशन कमेटी का इस्तकाक है कि वो फ़ैसले करेगी सारे। नहीं, ये नहीं होगा कि जी कोई चौक में बैठ के बट साहब कोई चौक में बैठकर गैर इलेक्टेड जो जिनका इस्तकाक ही नहीं है, जिनको आपने वोट ही नहीं दिया, सिर्फ इलेक्टेड मेंबरान जो हैं वो बैठे और उनके फ़ैसले करें। तो उन चीज़ों को जो है वो बिल्कुल इग्नोर किया गया, जहाँ से हमारा जो है वो इख्लाफ होना शुरू हुआ। और फिर इन्होंने अपना एडिशनल जो ग्रुप का एडिशनल जनरल सेक्रेटरी था उसको जनरल सेक्रेटरी का चार्ज दे दिया, जनरल सेक्रेटरी के होते हुए। ऐसा गैर आइनी काम यहीं पे हुआ, वरना किसी भी एसोसिएशनों में ऐसा नहीं होता। गैर आइनी फ़ैसले शुरू हुए और चौक चौराहों में फ़ैसले शुरू हुए, तो हमने अपने प्रेसिडेंट साहब को भी कहा और अपने अलाई जो हैं उनको कहा कि ये काम जो है वो दुरुस्त नहीं है। आपके पास एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म मौजूद है, आपकी फ्लाही कमेटी है दिगर एसोसिएशनों की तरह, तो आपको फ़ैसले भी जो है आपको फ़ैसले भी आर्बिट्रेशन कमेटी में करने चाहिए, ताकि जो लोग वोट लेकर आए हैं वो लोगों को जवाब दें, ना कि कोई भी अपनी मनपसंद जो है वो फ़ैसले ले ले। बैरिकैफ ये सिलसिला थोड़ा और आगे चला, मुझसे चार्ज इनके मुताबिक गैर आइनी तरीके से एडिशनल जनरल सेक्रेटरी का काम सिर्फ जनरल सेक्रेटरी को जो है वो मुआवनत करना है। फिर इन्होंने अपने जो है आप अहबाब दोस्तों को जो है, इस वक्त तकरीबन कोई 50 के करीब मेरे दोस्त यहाँ पे बैठे हुए हैं और उनमें से ज़्यादा तादाद हमारे कोर मेंबर की है। मेरे बुज़ुर्ग रहमानी साहब जो है वो पेप्सी रोड से हैं, जिन्ना पार्क से, उरीगा से, और इधर जो है जिन्ना पार्क से भट्ट साहब, और मेन मार्केट से कनाल पार्क से, और भाबड़ा एम ब्लॉक से, गालिब मार्केट से माजिद भाई, और इसी तरह से सब दोस्त थे। सबको कॉल की थी और ये सोच के आया था कि जनाब अब मैं जा रहा हूँ और अगले 2 घंटे 6 बजे के बाद मैंने फ़ैसला करना है कि मैंने कहाँ खड़े होना है। क्योंकि मैं अकेला कुछ भी नहीं, आप लोगों की दी हुई इज़्ज़त थी। आज भी मैं अपनी बात के ऊपर स्टैंड करता हूँ और जो आपने मुझे इत्मीनान दी है, इंशाअल्लाह ताला मैं घर जाने की बजाय जो है मैं इस सिस्टम के ख़िलाफ़ लड़ूंगा। इंशाल्लाह इस सिस्टम के ख़िलाफ़ लड़ूंगा। आप मेरी आवाज़ हैं, हम लीड करेंगे इंशाल्लाह ताला। हाँ, हर इदारा हमारे लिए काबिल एहतराम है, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, सुप्रीम कौंसिल हो, गुलबर्ग डीलर एसोसिएशन हो, सब की सब हमारे लिए काबिल एहतराम है। ये घर हमने खुद बनाया है, तो हम इसको खुद तोड़ नहीं सकते। हम चाहते हैं कि अभी 1 साल पड़ा है, इसको रजिस्टर्ड करवाया जाए, इसके बाद जो फैसले हैं आर्बिट्रेशन कमेटी में दिए जाएं और उनके ऊपर मुकम्मल लीगल एडवाइस ली जाए। अगर और दूसरा जो है वो मैंने सुप्रीम कौंसिल के चेयरमैन से मुलाकात की, तो मैंने उन्हें कहा कि सर आपकी छत्र छाया के बगैर हम नहीं चल सकते। यहाँ पे हमारा पाला मगरमच्छों से है, यहाँ पे बड़े बड़े करोड़ों रुपए के सौदे, अरबों रुपए के सौदे हैं, तो हमें आपका शेल्टर चाहिए। तो मुझे सुहेल सरफराज मन साहब ने एक बात कही थी, आज मैं वो आपको कहने लगा हूँ। उन्होंने कहा जी आपका सदर कभी भी मेरे पास इस मामले पे नहीं आया, वरना मैं लिबर्टी का सदर हूँ, SHO भी मेरा है, SSP भी मेरा है, हर बंदा मेरा है। और उसने सिर्फ बात की है जब भी मुझसे, तो मैं हल्फन कहता हूँ ये कि उसने, सुहेल सरफराज मन साहब ने कहा कि उसने जब भी मुझसे बात की है तो बिग सिटी के बारे में बात की है, उसने अपने लिए बात की है। राना साहब आप आए हैं, मैं हर तरह का ताउन आपको दूंगा। तो वो मैं एक मरतबा फिर सुहेल सरफराज मन साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि जनाब वो इंटरवेन करें और इसको छत्र छाया दें। आपके ऊपर दोनों कंधे भारी हैं, आपके एक कंधे पर आपकी जिम्मेदारी सरपरस्त आला की है, तो दूसरे कंधे पर आपकी सुप्रीम कौंसिल के चेयरमैन हैं आप। तो आपको जो है वो, मैं ये नहीं कहता मेरे साथ खड़े हों, हक के साथ खड़े हों, जो फैसला आईनी है वो करें। अगर मैं कोई करप्शन करता हूँ या मैं अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करता हूँ तो बिल्कुल फारिग करें मुझे। मैं ऐसे सिस्टम का हिस्सा ना था, ना हूँ, ना मैं बनना चाहता हूँ। हमने ये सारी स्ट्रगल की थी, इसकी बुनियाद रखी है अपने घर की तरह। तो इंशाअल्लाह ताला मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आपका दिया हुआ हौसला जो है वो मेरे लिए जो है वो इस वक्त बहुत बड़ा हौसला है। मैं इंशाअल्लाह ताला इस सिस्टम के लिए चलाऊँ और इंशाअल्लाह मैं हर फोरम पे जाऊँगा और मेरी कोशिश होगी कि तमाम चीज़ें जो है, मेरा इख्लाफ, मैं आप फिर एक मरतबा कहता हूँ, मेरा इख्लाफ ना किसी इलेक्शन कमीशन से है, ना सुप्रीम कौंसिल से है, ना मेरा इख्लाफ गुलबर्ग डीलर एसोसिएशन से है। अपनी अपनी डोमेन में रह के हर बंदा काम करे तो हमारा काम भी अच्छा होगा और हमारा नाम भी अच्छा होगा इंशाल्लाह।
आपने 11 महीने पहले हमें वोट किया दिन की रोशनी में, और रात के 1 बजे एक लेटर आता है जी कि हमने इसको फ़ारग करके फ़लाने के साथ चेंज कर देना है, इसको फ़ारग करके फ़लाने के साथ चेंज कर देना है। ये आपने वोट हमें दिया है 2 साल के लिए, जिसमें हम गुलबर्ग के बेहतरीन फ़ैसले कर सकें। आबिद भट्ट साहब बैठे हुए हैं, माशाल्लाह तंजीमी आदमी हैं। तंजीम में तो ऐसा नहीं होता कि इलेक्ट होके बंदा आए उसको रात की रोशनी में फ़ारग करने की कोशिश की जाए। उसमें हमारे ऊपर 17 यूनियंस लाहौर की हैं, तो 17 यूनियंस के ऊपर सुप्रीम काउंसिल बैठी हुई है। उसने ये चीज़ सुननी है किसी सदर के ख़िलाफ़, चेयरमैन के ख़िलाफ़, जनरल सेक्रेटरी के ख़िलाफ़। आम बंदा नहीं सुन सकता। इलेक्शन कमीशन 2 साल के लिए सस्पेंडेड है, और उसने 2 साल बाद आके कागज़त नामज़दगी लेना है, कार्रवाई शुरू करनी है, उससे पहले एक्टिव नहीं हो सकता। अब ये नहीं चाहते कि हम वर्क कर सकें, गुलबर्ग को सर्व कर सकें, जिसका मैंडेट आप लोगों ने हमें दिया। अब 2 रास्ते हैं, भट्ट साहब इख्तियार चले जाइए, आप लोगों ने फ़ैसला करना है। आप लोग हमारे साथ हैं। क्या आप लोग चाहते हैं कि हम सर्व करें, यहाँ पे काम कर सकें आज़ादाना, मुनसफ़ाना? अगर तो आप लोग चाहते हैं तो हम स्टैंड करेंगे। हमने ये हमारी कोर कमेटी है, ये वोटर्स भी हैं और हमारी कोर भी है। एक होती है दिल की कोर, दिल के करीब, ये वो लोग हैं जिनके साथ दिन रात हमारे मशवरे भी होते हैं। आप लोगों को यहाँ पे बुलाया गया है कि जनरल सेक्रेटरी है, शरीफ आदमी है, कोई इस पे इल्ज़ाम भी नहीं है, और अगर इसको काम नहीं करने दिया जाएगा, ये घर चला जाए कि स्टैंड करे, ये फ़ैसला आप लोगों ने करना। आप प्लीज़ हाथ खड़ा करके बताएं हमें स्टैंड करना चाहिए। आपकी बहुत मेहरबानी सबकी। इंशाल्लाह हम खड़े हैं और ज़िंदा हैं इंशाल्लाह, और इंशाल्लाह हम बताएंगे कि हमारी ताकत क्या है। ये कोई मतलब ये बिके हुए वोट नहीं है, ये एक जो हमारी तंजीम है ना जी, हमारी जो एक ही देखें, एक दूसरे को खल सारिਆਂ ਨੂੰ प्यारी होंदी है, कामां ਨੂੰ भी प्यारी है। वो वकील सारे एक जगह जो इकट्ठे नहीं हो जाते एक दूसरे के लिए। हमने वाइट कॉलर जॉब करते हैं। डीलर माड़े तो माड़ा भी होए ना, साल दे विच 1 महीने का हीरो होंदा है, और वो अपनी कमी कुताई किसी के साथ शेयर नहीं करता, और अपने मन का, अपने दिल का सच्चा इंसान होता है। किसी की राज बेचता है, किसी की नींदे ख्वाब बेचता है। हम क्या करते हैं? हमारे पास बेचने के लिए तो कुछ भी नहीं है। हमारे पास क्या है? राज हैं, जो ऐसे राज जो मालकान अपने बेगम बच्चों के साथ भी शेयर नहीं करते, हमारे साथ शेयर करते हैं। तो ये तो बड़ा कीमती जो है, जो हमारा पेशा है, इसके लिए हमें एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना पड़ेगा। इंशाल्लाह आप लोगों ने चाहा तो हम इंशाल्लाह अपना टेन्योर पूरा करेंगे इंशाल्लाह, और टेन्योर पूरा करने के बाद यही कोर कमेटी फैसला करेगी कि अगला इलेक्शन किसने लड़ना है। ये आपने फैसला करना है, ये किसी और ने फैसला नहीं करना। आपकी मेहरबानी, थैंक यू वेरी मच। अरशद खान साहब, जिनका ताल्लुक एम ब्लॉक से है, नसीराबाद से बड़ा अच्छा काम करते हैं रियल स्टेट का। तो आज राशिद भाई बताइएगा, अरशद खान साहब बताइएगा, आज जो मीटिंग का इनेकाद किया गया था, मैं देख रहा हूँ कि गुलबर्ग डीलर एसोसिएशन के इलेक्शन को 1 साल मुकम्मल हो चुका हुआ है। उसके बाद भी कुछ चीज़ें हैं जो कोई फलाना बंदा उसी को फारिग करी जा रहा है, इलेक्टेड नुमाइंदों को, कोई किसी को फारिग करता जा रहा है, किसी के खिलाफ करारदाद आती जा रही है। क्या आप समझते हैं कि एसोसिएशन के मुंतखब नुमाइंदों के साथ इस तरह का रद्द-ए-अमल आना चाहिए? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मैं हर इस इक़दाम की भरपूर तरीके से मज़म्मत करता हूँ, क्योंकि ये गायरानी काम को हम सपोर्ट नहीं करते। एक इलेक्टेड मेंबर है, और बल्कि 9 के 9 इलेक्टेड मेंबर को कोई भी इस तरीके से फारिग नहीं कर सकता, क्योंकि उन्होंने आवाम से वोट लिए हैं। 350-400 डीलर्स हमारे इधर हैं, उन्होंने इनको इलेक्ट किया है, इनको पूरा हमने मौका देना है। और इस तरह इस गैर आइनी इक़दाम की मैं भरपूर मज़म्मत करता हूँ, और मैं अपील करता हूँ इलेक्शन कमीशन से भी, और कि भी आप इस गैर आइनी इक़दाम की बिल्कुल जो है ना मज़म्मत करें,
और इसको रद्द करें। और मैं अपनी सुप्रीम काउंसिल से भी ये अपील करता हूँ कि भाई आया कि भाई वो क्या कर रही है, वो सो रही है, इतना बड़े इक़दाम उठाए जा रहे हैं तो सुप्रीम काउंसिल का कोई रिएक्ट नहीं आया, कोई एक्शन नहीं आया। और मैं उनसे भरपूर तरीके से अपील करता हूँ वो अपना आइनी किरदार अदा करें और इनको जो है ना एक टेबल पे ला के। तो अरशद भाई बताइएगा, जैसे आपने वहाँ से 16 से 17 वोटर्स पर मुश्तमिल वोट भी डलवाए हैं आपने एसोसिएशन को, ठीक है ना, इलेक्शन में, तो क्या आप समझते हैं कि इस तरह के इकदाम होने चाहिए जहाँ पे काम करना चाहिए डीलर्स की फलाह बहबूद के लिए? जिस मकसद के लिए एसोसिएशन आई थी वो 1 साल हो गया, वो काम कहीं नज़र नहीं आ रहे और इधर तो एक दूसरे की टांगे खींचने की तरफ चल पड़े हैं। तो क्या इस बारे में कहेंगे आप? मुझे जी बेहद अफसोस है अपने इलेक्टेड तमाम मेंबरान से, क्योंकि इन्होंने अपनी खींचातानी में 1 साल ज़ाया किया है और डीलर्स की फलाह के लिए कोई काम नहीं किया। और ये जो 1 साल में ये एक दूसरे की टांगे खींचने के अलावा इन्होंने कुछ भी नहीं किया। मैं अभी भी ये कहता हूँ कि सारे इलेक्टेड मेंबर होश के नौखन लें और एक टेबल पर बैठें, अपने जो मामलात हैं उनको एक टेबल पर बैठ के हल करें। और उसके बाद ये 1 साल अभी पड़ा हुआ है, इन डीलर्स की जिनसे आपने वोट लिए उनकी खिदमत करें। तो इस तरह के इकदाम से ये खींचातानी से 1 साल आपने ज़ाया कर दिया। मज़ीद मेरी रिक्वेस्ट है कि ये अगला साल जो है ना ये ज़ाया ना। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। सबको पता है कि इधर हम किस लिए हाजिर हुए हैं, डीलर कम्युनिटी के लिए, फलाह के लिए ये इलेक्शंस हुए थे। बड़ी कोशिश की गई कि दोनों ग्रुप मिलकर आपस में अच्छे तरीके से काम करें और 1 साल से तकरीबन यही कोशिश जारी रही है। लेकिन उसमें फिर कुछ दोस्त जो हैं वो साथ चलने के लिए तैयार नहीं है, या उनकी अपनी ज़ाती रंजिशें हैं या अपने ज़ाती मफादात हैं। जैसे बिग सिटी का इशू सामने आ जाता है हमारे सदर साहब का, तो वो हर कोई अपना अपना मफाद देख रहा है। लेकिन जो मकसद के लिए ये कम्युनिटी थी, जो तंजीम बनाई गई थी कि आम डीलर को फ़ायदा पहुँचे, छोटे डीलर हज़रात को फ़ायदा पहुँचे, उनके लिए कोई मामलात किए जाएँ, उस सिलसिले में भी काम होता नज़र नहीं आ रहा। लोधी साहब गुलबर्ग के पुराने रहने वाले हैं, राना साहब का आपको 25-30 साल का एक्सपीरियंस है, हर बंदा गुलबर्ग में इनको जानता है। जो कोई अच्छे लोग हैं जो पुराने कारोबार करने वाले हैं इस कम्युनिटी से, वो इनको जानते हैं, इनका दामन साफ़ है, इसीलिए हम इनके साथ खड़े हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और अब मसला ये है कि बजाय इनके तजुर्बात से फ़ायदा उठाया जाए, इनके एक्सपीरियंस से फ़ायदा उठाया जाए, इनको काम प्रॉपर तरीके से नहीं करने दिया जा रहा। इसकी गुजारिशात भी उन्हें बार बार की गई हैं कि आप बराए मेहरबानी मिल के काम करें, दोनों ग्रुप मिल के काम करें, इसी इलाके के हैं आप, लेकिन वो मामलात आगे चल नहीं पा रहे। तो अब ये डिपेंड करता है हम सारे दोस्तों के ऊपर कि हम इनका जो हक़ी राह के ऊपर है, आप भी सब लोग यहाँ के रहने वाले हैं, गुलबर्ग के रहने वाले हैं, सब पुराने लोग हैं, सब एक दूसरे को जानते हैं किसी न किसी तल्लक से। तो अब हमने खुद सजेस्ट करना है कि इन लोगों का साथ दिया जाए और जो काम करने वाले लोग हैं उनको काम करने दिया जाए, ताकि जो छोटे डीलर्स हैं, छोटे हैं, उनकी फलाह की जाए और उनको को कारोबार के ज़रिए दिए जाए। जो मुल्क के हालात चल रहे हैं आप सबके सामने हैं, अगर ये ऐसे ही लड़ते रहेंगे अगला साल भी ऐसे ही ज़ाया हो जाएगा। तो जो ऊपर बैठे हुए हैं, मान साहब बैठे हैं, उन्हें भी ये चीज़ चाहिए कि इस चीज़ का हल निकालें और इन लोगों को प्रॉपर तरीके से काम करने दें। हमारी तो यही ख्वाहिश है। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। आइन के मुताबिक चले, हमने वोट किया सबको। हाँ जी, लियास रहमानी साहब जो कि सीनियर डायरेक्टर हैं गुलबर्ग के, लियास भी क्या कहना चाहेंगे? आज मीटिंग का इनेकाद किया गया था गुलबर्ग डीलर एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी और चेयरमैन की क़यादत में, जो आज का लाया मतलब उस वक्त से बताइए। जो जनरल सेक्रेटरी साहब हैं बड़े अच्छे हैं, उन्होंने अच्छे बयान दिए हमें। तो कोशिश है कि जो सच की बात है ना सच के साथ ही होनी चाहिए, सच बात को कोई छुपा नहीं सकता, हक की बात होनी चाहिए। तो हमें तो ये साल पूरा पता ही नहीं चला कि क्या कुछ हो रहा है, क्योंकि हम तो इस मीटिंग में नहीं आ रहे थे। कोशिश है हमारी कि अब हम आएंगे इस मीटिंग में कि क्या हो रहा है। तो इंशाल्लाह ताला लोधी साहब और ये राना साहब के साथ इंशाल्लाह मिलके हम आगे बात को चलाएंगे। हमारे साहब क्या आप समझते हैं कि जिस तरह के ये काम होने के कोई एसोसिएशन का दूसरा नुमाइंदा किसी दूसरी एसोसिएशन के बंदे को निकाल नहीं निकाल सकता? क्यों निकाले जी? वो फिर वो साल बाद जो वोट हमने डाले उनका कोई फ़ायदा नहीं है। तो फिर जिसको चाहे जो मर्जी चाहे कर सकता है, इस तरह तो नहीं करना चाहिए। हम ऐसे आदमी के साथ दोस्त नहीं है, तो जो जिस तरह चाहे वो अपनी मर्जी सवाल करे, वो सदर किस चीज़ का या कौंसल किस चीज़ की है, वो फिर नहीं करना चाहिए। अपने अपने घर बैठना चाहिए हमें।
ये तो बात नहीं होनी चाहिए कि दोस्त सारे इकट्ठे हों और साल बाद हमने 2 साल बाद इलेक्शन गया, उसका कोई फ़ायदा नहीं हमें मिल रहा। हमें तो फ़ायदा मिलना चाहिए ना किसी चीज़। अल्लाह आपको जगा दे। ये आगे लगे, कह रहे ना हम आगे लगेंगे तो लगे, हम इनके पीछे हैं, बैठे हुए हैं, कोई बात नहीं, करने के लिए तैयार हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में ये देखें वो क्या कहते हैं, जो भी वो क्या कहते हैं ऐसे फैसले कर रहे हैं, इनको चाहिए आइन के हिसाब से करें। ये नहीं है कि किसी की शक्ल पसंद है कि मुझे लोधी की शक्ल पसंद नहीं तो फारग कर दें, या राने की शक्ल पसंद नहीं, हाँ जी, ऐसे नहीं होना चाहिए। जो भी हो, आइन जो सुप्रीम इनकी कौंसल बनी हुई है, सरपरस्ती आला की कमेटी बनी हुई है, जो बड़े बैठे हुए हैं, इनको चाहिए मिल के फैसला करें। और जो है ना, इनफरादी तौर पे ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक ही आप क्या समझते हैं जिस काम के लिए डीलर एसोसिएशन बनाई गई, 1 साल गुजर चुका है, क्या आप समझते हैं कि वो काम तो हुए नहीं 1 साल? मतलब देखें जी, इससे पहले भी जो थे ना, है जी, ना उस वक्त कोई काम हुए थे, तो ना अब कोई काम हो, ना इनका जो है ना कोई प्रॉपर ऑफिस है कि जहाँ वो क्या कहते हैं दूसरे डीलर जिनकी मुश्किलात हैं, कोई कमीशन के मामला हैं, वो क्या कहते हैं वो जाके उनको वो क्या कहते हैं बताएं और वो क्या हल कर सकें। हाँ जी, अभी तक तो इनका ऑफिस ही कोई नहीं है। नहीं अब भाई इस बात से तो जो अगर ना साहब ऑफिस बनाया गया नहीं, वो अजहर लोधी साहब का ना है नहीं, नहीं, वो वैसे किया हुआ था, लेकिन उधर देखिए सदर को भी होना चाहिए, तो दूसरे भी होने चाहिए। ये थोड़ी है कि चेयरमैन का दफ्तर है तो उसी को बना दें। एक बाकायदा एक अलहदा होना चाहिए जहाँ इनके सारे आके बैठे, मीटिंग हो। अगर कोई अरसलान को शिकायत है या आबद भट्ट को शिकायत है तो वो जाके उनको बताएं और वो उनको उधर बुलाएं, हैं जी, कि आबद भट्ट ने अगर किसी की कही है कमीशन हम बैठे तो वो क्या आबद भट्ट को बुलाएं, या अनवर ने कही है तो अनवर को बुलाएं। मेरा तो मौक़िफ़ यही है कि जो भी फैसले हैं वो मिलजुल के सबको करने चाहिए। ठीक है, अस्सलाम। जी, मेरे साथ मौजूद है मास्टर नवीद साहब, जिनका तल्लुक रीगा सेंटर से हैं और इन्होंने भी बड़े अच्छे वोट गुलबर्ग डीलर एसोसिएशन को दिलवाए हैं। मास्टर साहब, क्या कहना चाहेंगे? आज जो मीटिंग का इनेकाद किया गया था जनरल सेक्रेटरी और चेयरमैन की क़यादत में गुलबर्ग डीलर एसोसिएशन की, तो क्या इसमें जो फैसले उस वाले से कुछ हमें बताइएगा? जो गैर आइनी काम किए जा रहे हैं इस एसोसिएशन में, तो इस वाले से कुछ हमें बताइएगा। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सारे दोस्तों को यही कहना चाहूँगा कि सब अपने हमारे अज़हर लोधी साहब और हमारे राणा तारक साहब जो जनरल सेक्रेटरी साहब हैं हमारे, और अज़हर लोधी साहब हमारे चेयरमैन हैं, और मैं और अपने चौधरी नसीर साहब हमारे सदर हैं। तो मैं सब दोस्तों से यही चाहूँगा कि वो सब दोस्त मिलजुल के काम करें आपस के अंदर। अगर कोई इख्तलाफात हैं तो उनको बैठ के निबेड़ा जा सकता है, और इंशाअल्लाह ताला हम तो सब दोस्तों के साथ हैं। चौधरी नसीर साहब के साथ हैं हम, और अज़हर लोधी साहब के साथ हैं, और अपना राणा तारक साहब के साथ हैं हम। बाकी जितने भी हमने वोट डाले हैं सब अब एक टीम बनाने के लिए डाले हैं, तो हम सब चाहेंगे दोस्त कि हम जितने भी दोस्त हैं मिलजुल के काम करें। मेरे सीनियर सारे बैठे हुए हैं और जूनियर भी हैं हमारे, तो और मैं चाहूँगा कि सब दोस्त आपस में रल मिल के बैठ के काम किया जाए, और अगर कोई बेइत्तेफाकी है तो उनको बैठ के उस चीज़ को कवर किया जाए। और मैं ख़ास कर कहूँगा कि अपना हमारे अज़हर लोधी साहब जो चेयरमैन हैं हमारे, तो वो हमारे बहुत अच्छा तजर्बेकार है हमारे मार्ग गुलबर्ग के, तो इनका बड़ा बल्कि तावन है कि ये हमारा इतना बड़ा ओहदा संभाल के बैठे हुए हैं। अल्लाह ताला इन सब को कामयाबियाँ दे, और जो बेइत्तेफाकी पड़ी हुई है इनको भी बेइत्तेफाकी ख़त्म होनी चाहिए इनकी, और अल्लाह ताला इनको सबको एक इकट्ठे होकर काम करने की तौफीक अता फरमाए। शुक्रिया। मेरे साथ मौजूद है अहमद साहब, जो कि अलहम्द स्टेट से हैं, गुलबर्ग से ही, तो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। अहमद भी बताइए, आज जो मीटिंग का इनेकाद किया गया था गुलबर्ग एसोसिएशन, जो कि इनके चेयरमैन हैं अज़हर लोधी साहब और राणा तारक साहब जनरल सेक्रेटरी, उनकी क़यादत में, तो क्या जो फैसलों में इस वक्त से बताइए। वो बिल्कुल हक पे बात कर रहे हैं। अगर इतने ज़्यादा वोट्स के साथ वो आए हैं और हम सबको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अभी तो यहाँ पे कुछ दोस्त मौजूद नहीं हैं, तो जो उनके राइट्स हैं उनको मिलने चाहिए। और उन्होंने जो जैसे आपने उनकी तकरीर देखी, उसमें उन्होंने कोई सारी बातों पर हक की हैं, और उनका सिर्फ इतना सा क्लेम है कि अगर मैं सारों का इलेक्टेड बंदा आया हूँ तो मुझे मेरी जो ड्यूटीज़ हैं वो पूरी करने दी जाएँ। ऐसा नहीं है कि रातों रात बंदा उनको, जैसे उन्होंने बताया कि जो वो अलाउड तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर इनकी जगह कोई और भी आएगा उसके साथ भी ऐसे ही होगा, तो हम तो सारे बेहतर बैठे रहेंगे, हमारे राइट्स के लिए कौन लड़ेगा। तो अगर एक इलेक्टेड बंदा है तो उसको उसका पूरी जो ड्यूटी है वो करनी देनी चाहिए, और हम उनके सपोर्ट में खड़े हैं।